मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 414वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 63 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? अच्छा जी, भू धातु उसके भाव और कर्म में जो अभावी बनता है लुंग लकार में, केवल लुंग लकार में वहाँ चरण प्रत्यय हो जाना चाहिए। चरण ते पद, चण ही तो हुआ है वहाँ। हाँ, तो वहाँ इसका कोई काम नहीं है ना इस सूत्र का। वहां तो चिण ने लुक कर दिया ना, प्रत्यय का है कहाँ चिणो लुक। केवल एक वचन की बात कर रहा हूं मैं। एक वचन में चिण प्रत्यय ने सिच को हटा दिया। वो सिच को क्या, बल्कि सिच का सिच तो हुआ ही नहीं, वहां पर चिण हो गया ना। तो चिण ने फिर त प्रत्यय को वहां से हटा दिया। अब आगे के जो और रूप बनेंगे, बात वहां की हो रही है। आगे के देखे उसके रूप। और फिर अभाविषाता में से, हाँ, तो अभावी शाता हम कैसे बनाएंगे? अब अभावी शाता में अब यहाँ इसका विषय बन गया, नहीं बन गया अब ये? क्योंकि वहां पर तो सिच विद्यमान है, वो सिच विद्यमान है। क्योंकि चिण भाव कर्मणों से इसने जो किया है ना, चिण भाव कर्मणों ने चिण किया है, इसमें किसकी अनुवृत्ति आ रही है? ये जो प्रकरण चल रहा है ना सारा, वो उसी का तो प्रकरण है, जहां पर चिली लुंगी चिल्हे से ये सारे जो सूत्र हैं। तो ये जो कॉलम जहां समाप्त होता है आकर के, तो कौन सा सूत्र है उसमें अंत में? चरण भाव कर्मणो, चिण भाव कर्मणों। उसके ऊपर क्या है फिर? तपोनुतापेच, ऊपर से अचह कर्म कर्तरि दुहश्च नरुद्ध तपोनुतापेच। नहीं, भाव और कर्म में चिण होता है, ये जो कह रहा है। इसके अतिरिक्त तो और क्या? चिण चिणते पद, यहाँ से देखो, मैंने ये कहा था ये कॉलम जहाँ समाप्त होता है, उन्हीं का कॉलम की समाप्ति पे है चिण भाव कर्मणों। ये कहेंगे चिणते पद है कॉलम की समाप्ति पर। तो चिणते पद से ते की अनुवृत्ति चलती है यहाँ से। ताम झ वाला जो त प्रत्यय है ना, उसकी अनुवृत्ति यहाँ से जा रही है। और सब अब ये आगे के सारे सूत्र चिण भाव कर्मणों तक, ये सब इसी ता को लेते हैं। ता प्रत्यय परे रहते हैं। तो आताम आदि जो अन्य प्रत्यय आएंगे वहां तो कोई संबंध ही नहीं रहा। तो चिली के स्थान पर जब चिण करेंगे, तो चिण भाव कर्मणों चिण कहाँ करेगा? केवल ता परे रहते। तो ता में इसीलिए देखो ना, उदाहरण जो इसके सारे आए थे अभी हमने देखे कल। तो शाताम 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 सब यही तो यहीं से चले ना, आताम से। आताम से प्रारंभ किए जाते हैं सारे उदाहरण ये। क्योंकि एक वचन में तो इसका विषय बन नहीं पाएगा, वहां तो सीधा ही चिण हो गया है, वहां चिणवत की बात ही नहीं है अब तो चिण भाव कर्मणों चिण करता है ना, वो एक वचन में कर देता है। और वहां पर चिणों लोग जो है फिर आकर के उसके त प्रत्यय को भी हटा देगा, तो वो भी नहीं दिखाई देता है। तो सभी धातुओं में ऐसे ही रूप दिखाई देते हैं वहां पर। तो आज सूत्र है आतो लोप इति च। आतः षष्ठी वचनांतम लोपः प्रथम एक वचनांतम
इति सप्तम एकवचनांतम च अव्यपदम। अब यहाँ पर ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है वो है अचि किंगिति, और आर्ध धातु के भी आ रहा है। तो अचि किंगिति जब कह दिया तो इट इडादी आर्ध धातुक, इटी इटी के साथ में जुड़ेगा ना आर्ध धातु, इडादी आर्ध धातु को परे रहते जब बोला जाएगा तो क्या वो आजादी नहीं हो गया? आजादी हो गया। और फिर भी इटी अलग से कहा गया है, तो क्या लग रहा है, क्यों कहा गया है, ये किस लिए कहा गया है, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है फिर? क्योंकि यदि हम आजादी प्रत्यय में ले लेंगे इसको तो ये अनावश्यक हो गया कहना। इसका अर्थ है कि इडादी आर्धातुक हम जिसको बोल रहे हैं वो कितनित से भिन्न होगा तब, उसके लिए है ये। अगर कितनित है वो और इड आगम हो गया तो वो तो आजादी कितनित में आ ही गया, ठीक है ना। तो अकिंगित के लिए इट का ग्रहण किया गया है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि आतः अर्थात आकारांतस्य अंगस्य इडादौ आर्ध धातु के। अब इसके साथ में हम किंगिति नहीं बोलेंगे, इडादौ आर्ध धातु के, किंगिति च अजादौ आर्ध धातु के, ठीक है ना, ये उसके साथ जुड़ जाएगा। किंगिति च यानी अजादौ किंगिति, अजादौ किंगिति आर्ध धातु के परतो लोपो भवति। तो इसीलिए जब इट के उदाहरण लिए जाएंगे जहां भी होंगे तो वहां जैसे प पी थ तस थे थ, तो पा धातु से बना हुआ है ये, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पपऊ पपतु पपुहु। और ऐसे यहाँ कैसे बोलेंगे, बोलो, पपीथा तो लिखा ही है, और भी कुछ बनता है, पपऊ पपतु पपुहु, पपिथ पपाथ पपथु पप, पपऊ पपिव पपिम। अब पपाथ इसका उदाहरण नहीं बनेगा इसलिए पपिथ बोल दिया है यहाँ, यहाँ तो पपिथ लेना है हमें। क्यों पपाथ में क्यों नहीं किया इसने? क्योंकि वहां पर इट नहीं है। इट क्यों नहीं है? तो ऋतु भारद्वाज से बैठा हुआ है वहां पर, भारद्वाजी रोक रहे हैं उसको। तो पा धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सिपाया, द्वित्व आदि भी हो गया, सिप को हमने कर लिया, क्या कर लिया सिप को? थल थल कर लिया। अब ये पा धातु सेठ है कि अनिट है? पा धातु अनिट है, तो अनिट होने से इडागम तो नहीं होता। तो ऋतु भारद्वाज से जो सूत्र बोला जाता है बार बार, क्या अर्थ होता है इसका? कौन बताएगा, बोलो। चर्चाएं तो वैसे कई बार हो चुकी हैं, जब चल रही थी पुस्तक उनकी संस्कृत शिक्षण सरणी, वहां काफी चर्चा की थी मैंने इसके विषय में। अच्छा, जो ताश पर रहते जिन जो धातुएं अनिट होती है हाँ, वे ऋकारांत भिन्न धातुएं उनको थल पर रहते विकल्प इडागम होता है। ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतः कह रहा है ये, सूत्र के ही शब्दों को ले लो कि जो ऋकारांत अंग हैं उनको इडागम होता है या नहीं होता है। देखो यहाँ प्रकरण किसका चल रहा है, न होने का या होने का? यहाँ चल रहा है नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको भारद्वाज नियम कहते हैं। नियम थोड़ा घूम फिर के निकलता है, सीधे सूत्र का अर्थ कर देंगे तो नियम का पता नहीं चलेगा। इसने तो ये कह दिया कि ऋकारांत जो धातुएं हैं उनको इडागम नहीं होता, वो उसका थल प्रत्यय परे रहते हैं।
इसका अर्थ है कि अब अच्छा, इसके पीछे जो सूत्र था अचस्तास्वत थल्लिनिटो नित्यम उपदेशित्वतः ऋतु भारद्वाजस्य, तो अचस्तास्वत थल्लिनिटो नित्यम में अचह कहा हुआ है, अजंत धातुएं सारी ले ली गई वहां पर। अजंतों में ऋकारांत भी आ गई। जब उसने ये कह दिया कि अचस तास्वत अचह तास्वत थली अनिटः नित्यम, नित्य ही वहां पर इडागम का निषेध कर दिया गया, तो उसमें ऋकारांत नहीं आ गई क्या? उनका भी तो निषेध हो गया, उनका भी निषेध हो गया। कितना समझ में आ गया? ऋकारांत का भी तो निषेध हो गया ना। अच्छा, ये निषेध करने क्यों पड़ रहे हैं सारे? क्योंकि वो क्री भ्री व्रीस्तु दूसरू शुवलिटी उधर वो बैठा हुआ था, उसने प्राप्ति करा दी थी, उसने प्राप्ति करा दी थी वहां पर, इसलिए उस नियम से सारे समय प्राप्त हो रहा था। तो इसने अजंतों में निषेध कर दिया, इसने ऋकारांतों में निषेध किया, लेकिन ऋकारांतों में निषेध करते ही प्रश्न उठेगा कि ऋकारांत तो अजंतों में आ ही गए ना, अलग से क्यों करना पड़ रहा है? तो भारद्वाज जी कह रहे हैं कि मेरे मत में सारे अजंतों में इट का निषेध नहीं होता, केवल मैं ऋकारांतों में ही इट का निषेध मानता हूं। अब अर्थापत्ति से क्या निकला दूसरा, कि भारद्वाज जी चाहते हैं कि ऋकारांतों से अतिरिक्त जो अन्य अजंत धातुएं हैं अनिट तास्तर रहती, उनको इडागम में मानता हूं। अब आया समझ में? अब विकल्प क्यों कहते हैं हम? क्योंकि भारद्वाज जी तो कह रहे हैं और भी लोग तो हैं दुनिया में वो नहीं करेंगे इडागम तो इनके पक्ष में इडागम होता है, औरों के पक्ष में नहीं होता। तो इस तरह से वस मस में जब हम रूप चलाते हैं किसी धातु के, जैसे इसी का चलाएंगे तो पपी व पपी में बोलेंगे, वहां पर नहीं बोलेंगे पपा व पपा में, क्योंकि वस मस में तो नित्य ही निषेध रहेगा, वो नित्य ही होगा। लेकिन यहाँ विकल्प हो जाएगा। अब वहां नित्य किससे होगा? वहां किससे होगा? अब फिर उलझन आई है ना। तो क्रादि नियम बैठा हुआ है ना, क्रादि क्री भ्री वृस्तु। चलो ये सूत्र वैसे आगे आने हैं, अभी तो 7वां अध्याय आएगा और विस्तार से समझ लोगे। तो क्रादि नियम से तो पूरे लिट लकार में प्राप्ति हो ही जाती है। अब पूरे लिट लकार में प्राप्ति होती है, लेकिन पूरे लिट लकार में इडागम के स्थल कौन कौन से आते हैं? परस्मी पद में थल आता है और भस्मस आता है, बस। तो थल का सारा चक्कर है ये, पचस्तास्वत थल नित्यम वाला, ये थल का विषय चल रहा है यहाँ पर। तो थल के विषय में जितनी भी अजंत धातुएं हैं ऋकारांतों के अतिरिक्त, वहां भारद्वाज जी के मत में इडागम हो जाता है, अन्यों के मत में नहीं होता। तो इडागम जब हो गया तो इसने कहा कि इडादि आड़ धातु। अच्छा देखो, अब ये कित तो है नहीं यहाँ पर, थल प्रत्यय, ये तो सिप के स्थान पे हुआ है ना, तो यहाँ पर वो तो लग नहीं पाएगा असंयुगाल लेट के, क्योंकि अपित लिट मांगता है वो, ये पित लिट है। तो यदि ईटीचा सूत्र अलग से नहीं बोलते, ईटी सूत्र में शब्द जो है वो नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर इस आकार का लोप नहीं हो पाता, क्योंकि कितनित न होने के कारण से इसने आकार का लोप कर दिया, तो पपी था और स्था धातु से तस्थे था। अब आजादी कितनित के उदाहरण, तो कित का लिया पहले, पपतु पपू, उसी का है ये, पपऊ पपतु पपू, ऐसे करके जो रूप चल रहे हैं पूरे। तो अतुस उस आदि पपऊ उदाहरण क्यों नहीं लिया? हमें कितनी पकड़ना है ना, तो अपित लिट वाले प्रत्यय लिए जाएंगे। पपतु पपू कह सकते हैं, पपथु पप 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 पपथु पपऊ पपतु पपू, पपिथ पपाथ पपथु और पप पपऊ पपिव पपिमा। तो पपतु पपू ऐसे ही तस्थतु तस्थु। अन्यत्र अन्य जो शब्द है जहां पर आधातु प्रत्यय आते हैं वहां भी ले लिया। गोदा कंबलदा, तो दा धातु से क प्रत्यय जब किया जाएगा वो कित है, वहां पर वहां भी आकार का लोप कर दिया।
तो ये सूत्र तो बहुत व्यापक है, अनेकों बार हम लोग लगा चुके हैं इसको। ऐसे ही नित प्रत्यय के उदाहरण भी। अब नित प्रत्यय में लिट लकार में तो नित नहीं मिलेगा हमें, तो अलग से लिए प्रत्यय। तो प्रदा प्रधा, तो प्रदा प्रधा में स्त्रीलिंग का बना हुआ है ये, और उपसर्ग पूर्व होने के कारण से आतश्चोपसर्गे, आतश्चोपसर्गे से अंग प्रत्यय। भिदा दिभ्यो चिंती पूजी अथिकुंभी चर्चश्च, और उसके आगे आतश्चोपसर्गे, उससे अंग प्रत्यय होने के कारण से आकार का लोप करके तो बन गया प्रद प्रध, उसके बाद फिर स्त्रीलिंग में टाप करके प्रधा प्रधा। अर्थ क्या हुआ? प्रकर्ष रूप से देना, बस भाव में ही करेंगे, धारण करना। आगे ईत्यति, ईत प्रथमैक वचनांतम, यति सप्तम एक वचनांतम। पिछले सूत्र से कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, केवल अतः की अनुवृत्ति ही मात्र लेनी है बस, क्योंकि वो तो कितने प्रत्यय ले रहा था, ये यत प्रत्यय तो अलग से लिया गया, ये कितने से यहाँ कोई संबंध नहीं है। तो आकारांतस्य अंगस्य यति प्रत्यय परतः ईकारादेशो भवति, ये ईकार करता है, नहीं तो दायम धायम ऐसे बनेंगे रूप ये। तो इसने यत प्रत्यय होने के बाद अचो यत से यत कहेंगे यहाँ पर, तो दा दे दी बना है इसने, इसके दी बनेगा, दी के बाद फिर गुण करना होगा, तो देयम ध्येयम हेयम। सूत्र है ना योग का, कौन सा है? हेयम दुखम अनागतम। तो हेय का अर्थ हो गया त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। हा धातु, स्था धातु से स्थेयम। आगे देखो, घू मा स्था गा पा जहाति साम हले। घुमास्था गापा जहाति साम षष्ठी बहुवचनांतम हले सप्तम एक वचनांतम। घू संज्ञा है, बाकी धातुओं के नाम गृहीत किए गए हैं सबके अलग अलग। तो घू संज्ञा का नाम, अंगा नाम, दावत धा दोनों आ जाएंगे। मां स्था गा पा हा सा, जाति से हा लिया गया, हा सा इत्यतेषा मंगा नाम। अब यहाँ जो हली शब्द बोला गया है, ये ऊपर से जो किंगिति आ रहा है उसका बन जाएगा विशेषण। तो हलादौ किंगिति आर्ध धातु के परतः ईकारादेशो भवति। वो तो आकार का जो लोप कर रहा था, उसको तो अजादि प्रत्यय चाहिए था, इसलिए उसका कोई अपवाद नहीं कहेंगे इसको हम, ये हलादि प्रत्यय ले रहा है। इनके अजादि प्रत्यय आएंगे तो लोप हो जाएगा, हलादि प्रत्यय आएंगे तो ईकार हो जाएगा। तो आकार का अपना स्वरूप ना रहने दे रहा है कोई भी, धातु में जो आ है, किसी ने लोप कर दिया, किसी ने ईकार कर दिया। यहाँ जो धातुएं गृहीत की गई हैं, तो भू से तो कोई आपत्ति नहीं, वहां तो दा और धा ले ही ली जाएंगी जहां जहां भी भू संज्ञा हो रही है। लेकिन अन्य धातुओं में जैसे यहाँ पर माँ धातु है ये, तो माँ तो फिर अनेकत्र आ रही है, जैसे मेंग प्रणिधाने, वहां भी मेंग का माँ बनेगा ही। मांग माने और एक माँ माने, ऐसा ही है बिना अनुबंध के, तो तीन आ रहे हैं। यहाँ केवल कहा है माँ। तो एक बार मैंने एक परिभाषा बताई थी, गा मा दा ग्रहणेशु अविशेषः। जब किसी सूत्र में गा मा दा इनका ग्रहण होता है, तो वहां पर अविशेष अर्थात विशेष धातु न लेकर के सामान्य रूप से सभी ले ली जाती हैं। तो यहाँ पर भी मेंग प्रणदाने को भी ले लेंगे, मांग माने को भी ले लेंगे, माँ माने, ये सारी आ जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें गा भी आ रही है, तो गा के साथ भी ऐसा ही सब मानना है।
वहां पर गांग गतौ ये भी ले लेंगे, गई शब्दे, ठीक है ना, उसका भी ग्रहण हो जाएगा। और एक गा स्तुतौ करके भी आता है, उसका भी ग्रहण हो जाएगा। और इनके स्थान पर जो गा आदेश होता है, इणों गा लुंगी, उसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो गा मादा ग्रहणेषु अविशेष सारे ही गृहीत हो जाएंगे। और एक बात है कि इण के स्थान पर गा होता है, लेकिन इक को भी इण के समान माना गया है, इक धातु को। इणवद इक इति वक्तव्य में एक वार्तिक है। तो इक के समान जब उसको इण के समान जब माना गया है, तो वहां पर भी उसके स्थान पर भी अगर गा का प्रयोग होगा तो वो भी गृहीत हो जाएगी। और गांग लेटी, ठीक है ना, उसका भी। तो इस तरह से माँ और गा यहाँ तो सारी आ जाएंगी इसमें। आगे स्थान में तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, पा में। हाँ, पा में हो सकता है, जैसे कि पा धातु एक तो भ्वादिगण की भी है और दूसरी अदादिगण की भी है। तो कौन सी लेनी चाहिए? एक अन्य परिभाषा भी तो बहुत प्रसिद्ध है, लुग विकरणा, लुग विकरणयोर अलुग विकरणस्यैव ग्रहणम। लुग विकरण वाली धातु और अलुग विकरण वाली धातु, जब इनके विषय में चुनाव का प्रश्न हो तो किसका चुनाव करते हैं? अलुग विकरण। तो पापाने तो भ्वादिगण में भी अदादिगण में भी। अदादिगण वाली कैसी है? लुग विकरण वाली, शब्द का लुक होता है वहां पर। हमें लेना है अलुग विकरण, तो जिसका पिबत्ति पिबतः पिबंती रूप बनता है उसका ग्रहण होगा, ठीक है। क्योंकि पियते जब बोलते हैं, पियते का तो बहुत प्रयोग होता है ना, पियते पियते पियंते। तो रक्षा करने अर्थ में कभी पियते का कभी देखा है अर्थ? पिया जाता है, यही तो लेंगे कि रक्षा की जाती है, कभी देखा है पियते? तो उसी का ग्रहण होगा। अब जहाती में, तो जहाती तो इन्होंने स्वयं ही पढ़ दिया है यहाँ पर, ष्टि प्रत्यय करके, और द्वित्व हो रहा है, तो इसका पता लग रहा है कि ये ओहाक त्यागे। ओहांगतौ भी है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं होगा, ओहाक त्यागे। तो इस तरह से यहाँ पर इन सब धातुओं में, और शो अंत कर्मणि ये तो अकेली ही है, उसका ग्रहण हो गया। तो अब जैसे घु धातु का दिया, घु का उदाहरण दावढ़ा का दियते धीयते, तो प्रत्यय कौन सा दिखाई दे रहा है? यक, सार्व धातु के यक, भाव और कर्म में। वैसे ददाति दत्ता ददति बनता है, यहाँ बनेगा दियते दियते दियंते, ऐसे ही धीयते धीयते धीयंते। तो यक प्रत्यय कितनित अर्थात कित भी है और हलादि भी है, तो ईकार आदेश हो गया। दूसरा नित का दिया उदाहरण, यंग, यंग प्रत्यय। तो यंग प्रत्यय करके यहाँ पर दे दी यते, यहाँ तो द्वित्व होना है यंग के कारण से, सन्निंगों से। और अभ्यास में गुण हो जाएगा, गुणो यंग लोको हो। नहीं तो अभ्यास में दे नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभ्यास में तो हमेशा ह्रस्व रहता है। लेकिन यंग प्रत्यय करते हैं या यंग का लुक करते हैं तो उस अवस्था में अभ्यास में गुण हो जाता है, यदि संभव है तो। माँ धातु का मीयते मीयते मीयंते और मे मीयते, ये यंग का हो गया। ऐसे ही स्था का स्थीयते स्थीयते स्थीयंते। और यंग प्रत्यय करेंगे तो वहां पर शर पूर्वाह खयः अभ्यास में। नहीं तो होना चाहिए सकार शेष, सकार नहीं शेष है, थकार शेष है, थक होता हो जाएगा, तेष्ठीयते।
तिष्ठीयते, तिष्ठीयते, तिष्ठीयन्ते, क्या अर्थ हुआ तिष्ठीयते का? बार बार बैठता है। और बार बार बैठा जाता है। फिर तो इसका भी भाव कर्म बनाना होता है ना, बनाना होगा। प्रक्रियाएं तो सबकी चलती ही है, तो वहां पर फिर यक आएगा एक अलग से। और चलो उसका नहीं देखते अभी। गा का गीयते, गीयते, गीयन्ते, और यंग प्रत्यय करेंगे तो जे गीयते। यहाँ इन्होंने दे दिया नीचे ये कुष्ठ टिप्पणी में, गा माता ग्रहणेश्वर विशेष। तो उसका भी ले लिया है इन्होंने, जो इंग के स्थान पर गा आदेश होता है। अध्यगीष्ट, अधि तो उपसर्ग है, अगीष्ट लुंग लकार का है ये रूप। सिद्धि पीछे आ चुकी है सारी इसकी, तो वहां पर भी गा आदेश जब हो जाएगा तो उस गा के आकार को ईकार से हो गया है अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम। पा धातु का पीयते, और बार बार पीता है तो ते पीयते। पीयते का तो पीता है नहीं होगा, यहाँ तो होगा पिया जाता है, और पे पीयते का बार बार पीता है। अच्छा जी, वो भाव में करेंगे तो पेपीयते बनेगा ना। पेपी, पेपी, पेपीयते। और बार बार भी अर्थ क्यों निकल रहा है? हमने यंग प्रत्यय किया है बार बार करने अर्थ में, और वैसे भी देखें तो धातु भी बार बार बोलनी पड़ रही है। है ना? तो एक रूपता भी है। कोई कहे कि इसका बार बार अर्थ कैसे होगा, कहना धातु भी तो बार बार बोल दिया हमने। इसलिए बार बार अर्थ हो गया। एक बार बोलेंगे धातु तो एक बार अर्थ होगा। हा धातु का हीयते और जे हीयते, सा का अवसीयते, और यंग प्रत्यय करेंगे तो गुण होकर के अवशेषीयते। तो ये भी सूत्र बहुत लगता है, सब आवश्यक सूत्र है ये। अच्छा जी, अवसीयते, अवसीयते का अर्थ क्या है? अवसीयते, अवसान, समाप्ति हो रही है, बस समाप्ति की जा रही है, समाप्ति हो रही है। देखो एक तो होता है जैसे हम अगर कर्तृवाचन बोलते हैं तो वहां तो समाप्त हो रहा है। अब इसी को हम अगर कर्मवाचन करेंगे, समाप्त किया जा रहा है, जैसे कोई कार्यक्रम है समापन की ओर जा रहा है, तो इदम कार्यम अधुना यास्मिन काले अवसीयते, अब समाप्त किया जा रहा है, इस तरह से। यहाँ पर एक चीज और विचार करने की है, जैसे कि यदि हम कहें हैं कि इन्होंने आकार को ईकार आदेश किया है और हली कहा है, यदि हली को हटा दें यहाँ पर तो तो फिर कितनित सारे ही आ जाएंगे, आजादी कितनित भी आ जाएंगे, और आजादी कितनित भी आ जाएंगे। उधर आतोलोप टीचा भी लगेगा, इधर ये भी लगेगा, फिर घुमास्था गापा जाति साम, ये सूत्र अलग बन जाएगा हली को हटा दें यदि तो फिर ऐसे स्थल आएंगे जहां पर दोनों सूत्र टकराएंगे आपस में। और टकराहट दिखाने के लिए पहले दोनों को कोई निरर्थक न हो जाए, तो पहले हमें क्या करना होता है कि सावकाश दिखाना होता है, यानी कोई ऐसा स्थल भी लाया जाए जहां पर स्वतंत्र रूप से वो लग पाए, कोई भी उसका उसकी बाधा न हो। तो यहाँ जब यहाँ पर टकराहट होगी दोनों स्थलों पर, वहां कौन सा सूत्र लगना चाहिए? फिर पर होने से यही तो लगेगा, पर होने से इसको अवकाश मिलेगा, फिर पर होने से ईकार की प्राप्ति होगी। लेकिन हम जब देखते हैं कि यहाँ असिद्ध वदत्रा भात का प्रकरण चल रहा है सारा, और असिद्ध वदत्रा भात के इस प्रकरण में जितने भी सूत्र हैं ये सारे के सारे समान आश्रय वाले कार्यों में एक दूसरे की दृष्टि में असिद्ध हैं सब।
ठीक है ना, या यूं कह लो कि सारे ही हारे हुए हैं ये। अब सारे ही हारे हुए हैं तो ये क्या टकराएंगे आपस में। तो असिद्ध सूत्रों में विप्रतिषेध नहीं होता है। समान बल चाहिए ना, यहाँ तो बल पहले ही खत्म कर दिया गया है सबका, इनका बल है ही नहीं। विप्रतिषेध होता है समान बल वालों में। भाई किसी को किसी का कार्य जब दिखाई नहीं दे रहा है तो टकराहट वाली बात ही कहाँ पर है अब। नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। तो वो अपना जहां पर आजादी तय जहां जहां मिलेंगे वहां करता रहेगा, वहां पर आकार का लोप करता रहेगा, और जहां वो नहीं लगेगा वहां ये लग जाएगा। ठीक है ना। फिर भी यहाँ हली ग्रहण किया गया, हली निरर्थक हो गया ना, अभी आवश्यकता ही नहीं थी इसकी ग्रहण करने की, फिर भी हली ग्रहण किया गया है। तो अब इससे ये पता लगता है कि ये जो आकार इस प्रकरण में यहाँ पर जहाँ आकार के लोप और ईकार की बात हो रही है, या इस पूरे प्रकरण को ही ले सकते हैं कि यहाँ पर विप्रतिषेध वाला विषय आ जाता है, अर्थात विप्रतिषेध को हम स्वीकार कर लेते हैं। और जब उसको स्वीकार कर लेंगे तो उस अवस्था में विप्रतिषेध परम कार्यम, क्योंकि दोनों का समान बल है, तो उस अवस्था में पर कार्य ईकार की प्राप्ति हो रही थी। उसको रोकने के लिए यहाँ पर हलि ग्रहण किया गया, जिससे कि आजादी प्रत्यय पर रहते ईकार न हो जाए। उसका लाभ फिर अन्य स्थलों पर मिलेगा, वो एक अलग विषय है कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य कि हलि ग्रहण करने से पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि इस प्रकरण में विप्रतिषेध से असिद्धत्व हो जाता है, इनके पर वाला कार्य रहता है। चलो आगे देखो, एर लिंगी ए है, ये ई का ए है नहीं है, जैसे वहां है ना आत्मने पदानाम टे ए, तो ए जैसा एक तंत्र वर्ण है वही है ये, उसी के आगे सुप्रत्यय आकर के विसर्ग हुआ है। तो ए है प्रथम एक वचनांतम लिंगी सप्तम एक वचनांतम। अब इसने लिंग लकार लिया है और ऊपर से कितनित भी आ रहा है साथ में, तो इसलिए लिंग लकार का बन जाएगा वो विशेषण। तो किंगिति आर्ध धातु के लिंगी परतः, आर्ध धातु को है तो स्पष्ट है कि हमें आशीर लिंग ही लेना है, अब विधिलिंग तो ले ही नहीं सकते। तो किंगिति आर्ध धातु के लिंगी परतः घू मास्था गापा जाति सामंगा नाम एक आरादेशो भवति। धातुएं सारी वही हैं, और ये सूत्र यदि न होता तो क्या होता, तो पिछला सूत्र ईकार ही तो करता, वो तो ईकार करता ही, क्योंकि हलादी जब कितने धातु को लिंग आ रहा है और यासुट आगम है यहाँ पर साथ में, तो यासुट तो वैसे हलादी प्रत्यय तो हो ही गया है। तो हलादी होने से पूर्व सूत्र से ईकार की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन उसने उस आकार को एकार कर दिया। तो धा धातु से जब आशीर लिंग लाएंगे और यासुट आगम हो चुका है, सुटागम भी होगा, उसका लोप हो जाएगा। तो दा के आ को इसने कर दिया ए, ऐसा नहीं कि पहले हमने ई किया है फिर गुण किया, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर सीधे आकार को एकार कर दिया गया है। देयात, धा धातु से धेयात, माँ से मेयात, स्थेयात, गेयात, पेयात, हेयात और अवसेयात। तो इस तरह से आर्ध धातु तो लिंगाशिषी सूत्र से होता ही है। और कित करने के लिए, क्योंकि इसको कित या नित इनमें से कुछ चाहिए, तो नित का तो संबंध यहाँ नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि लिंग लकार ही बोला गया है और तो कहीं ढूंढ ढांड नहीं करेंगे हम। तो नित का संबंध न जुड़ने के कारण से अनुवृत्ति चल ही रही है, क्योंकि आगे भी ले जानी थी, तो इसलिए यहाँ पर वैसे तो अनुवृत्ति भी आगे इसकी नहीं है आवश्यकता, लेकिन पूरे का पूरा ले भी लिया है यहाँ पर,
परंतु केवल कित का ही संबंध जुड़ेगा। तो कित किससे करेंगे, तो किदाशिशी सूत्र अलग से है। किदाशिशी से कित होने के कारण से इसने एकार कर दिया है। तो इन्हीं धातुओं में लगता है ये सूत्र। अब अगला सूत्र इसका विकल्प से कर रहा है, वान्यस्य संयोगादेः। लेकिन इसने पूर्व सूत्र में जिस जो अनुवृत्ति आ रही थी, जिन धातुओं की घुमास्था गापा जाति साम हली, उसने कहा कि मैं तुमको नहीं लूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें से भी कुछ धातुएं हैं ऐसी या नहीं है जो संयोग आदि है। घुमास्था स्था है ना, तो स्था आ सकती थी, तो कहा कि नहीं, अन्यस्य वाव्यपदम अन्यस्य षष्ठी एक वचनांतम संयोगादेः षष्ठी एक वचनांतम। तो अन्यस्य का संबंध उसी के साथ जोड़ेंगे कि यहाँ जो भूवाच धातुएं पीछे पड़ी हैं उनसे भिन्न संयोगादि ली जाएंगी। तो घ्वादिभ्यः अन्यस्य संयोगादेः आकारान्तस्य अंगस्य किंगिति या धातु के लिंगी परतः विकल्पेन एत्वं भवति। विकल्प से एकार आदेश हो जाएगा। केवल एक स्था को छोड़ने के लिए इनको अन्य से बोलना पड़ा है, क्योंकि और तो कोई वहां पर है नहीं जो संयोग आदि है। यहां पर भी संबंध केवल कित का ही लगेगा, नित का नहीं लगेगा। तो ग्लई मलई हर्ष क्षय, दोनों ही धातुएं कैसी हैं, संयोग आदि। और पहले आकार कर लेंगे, क्योंकि ये आकार को एकार करने का ना, आकारांत अंग बनाना होगा पहले। तो आकार आदेश होने के बाद आदित्य उपदेश से तब ये उसको कर देगा एकार। तो जिस पक्ष में ये एकार नहीं करेगा तो फिर आकार ही रहेगा। तो ग्लेयात ग्लायात मिलेयात मलायात, सरल सूत्र है, बस इसी संयोग आदि धातुओं में लगने वाला है। आगे न ल्यपि, अब ये निषेध कर रहा है, तो स्पष्ट है कि किसी न किसी सूत्र से प्राप्ति हो रही है, उसका निषेध कर रहा है। तो न अव्यपदम ल्यपि सप्तम एकवचनांतम, तो ल्यपि प्रत्यय परतः अब निषेध कर रहा है। तो निषेध करने के लिए प्राप्ति जिन सूत्रों से हो रही है तो उन्हीं धातुओं को लेगा ये। तो प्राप्ति किससे हो रही है, ल्यप प्रत्यय जब आएगा आगे तो वो कैसा है, हलादी है, ठीक है ना, कित भी है। तो हलादी कित होने के कारण से घुमास्ता गापा जाति साम हली से प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि एलिंगी और वान्य संयोगादे इनका तो विषय बनेगा ही नहीं है। ये तो केवल केवल लिंग प्रत्यय को ले रहे हैं, इसलिए केवल इसका जो विषय है निषेध करने का, ये घुमास्ता गापा सूत्र है बस। तो उसका निषेध कर दिया इसने। तो ल्यपि प्रत्यय परतः घुमास्था गापा जहाति साम यद उक्तम, ये भी कहने की बात नहीं है कि क्या निषेध कर रहा है, किस बात का। जो भी कर रहे हो आप, क्या कर रहे हैं, ईकार कर रहे थे, तो यद उक्तम, और कुछ कर ही नहीं रहे, वो नहीं होता। तो दा धातु से क्त्वा प्रत्यय प्रा लगा दिया गया है, तो समास भी करना होगा। समास किया गया तो क्त्वा को लेप हो गया। तो प्र दा और या, अब उससे ईकार प्राप्त हो रहा था, प्रदीय बनता नहीं था अगर ये सूत्र न होता। तो इसने रोक दिया है, कोई नया कार्य नहीं किया है, केवल ईकार को रोक दिया बस। तो प्रदाय प्रधाय प्रमाय प्रस्थाय प्रगाय प्रपाय प्रहाय और अवसाय, शो धातु के साथ में अब अधिक लगता है, विरामो अवसानम। पाणिनि भी जो है वही कर रहे हैं कार्य, अब लगा रहे हैं बार बार। अच्छा जी, आर्ध धातु के का अधिकार नहीं है। आर्ध धातु के क्या अधिकार, आवश्यकता नहीं रही ना अब कोई कहने की यहाँ पर।
ये ठीक है कि प्रत्यय तो आठ धातु के ही है ये, लेकिन यहाँ पर नाम ले ले करके जब प्रत्यय लिए जाते हैं तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कोई अतिव्याप्ति हो रही है। जब उसकी प्रत्यय को लेना है तो कोई आवश्यकता भी नहीं है, और लाना चाहे तो लाए, उसमें क्या अंतर पड़ता है? कोई बाधा तो पहुंचा नहीं रहा है आठ धातु को। भाई अनुवृत्ति किसकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है तो व्याख्याकरण निर्णय कर लिए हैं। तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बहुत ही एक सरलता को लिए हुए होते हैं, वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन हो भी सकता है। तो अगर किसी कोई चाह रहा है ले आओ तो ठीक है भाई, उसकी मान लो, क्योंकि उससे कोई हानि तो होनी नहीं है। अब ये अंतिम प्रकरण इस विषय का कि मयते हृदय तरस्याम, अब ये इसी का अपवाद है, ये वैकल्पिक अपवाद है ये, क्योंकि न ल्यपि ने तो निषेध कर दिया था पूरा, लेकिन माँ धातु के साथ में कुछ करना है तो मयते एक अन्य तरस्याम। ये पूर्ण रूप से निषेध तो वैसे नहीं कर रहा है ये कह रहा है कि आप ईकार करना चाहते थे दीर्घ, तो ईकार न करके ह्रस्वीकार कर दो, बस इतना अंतर है। तो मयते ही षष्ठी क्वचनांतम इत प्रथम क्वचनांतम अन्य तरस्याम सप्तम क्वचनांतम। तो मयते है, मयते बोला है तो मेन प्रणिधाने, ठीक है ना, इस धातु को लेंगे यहाँ पर। तो मयते रंगस्य ल्यपि परतः अन्य तरस्याम इकारादेशो भवति। तो इसने जब अन्य तरस्याम इकार आदेश किया तो उस अवस्था में तुक आगम करके बना लिया अपमित्य, लेकिन दूसरे पक्ष में इसने खुला छोड़ दिया, नहीं किया तो घुमास्था गापा, फिर जो दीर्घ इकार करना चाहा था उसको नालियापी ने रोक दिया था। दो ही रूप बनेंगे, वो बनेगा फिर अपमाया, जो कि पीछे आ चुका था, प्रमाया बनाया था ना, वैसे ही अपमाया। तो प्रत्यय लाने के लिए यहाँ पर क्योंकि व्यतिहार अर्थ में किया गया है तो उदीचाम मांगो व्यतिहारे, जो सूत्र है अलग से, व्यतिहार अर्थ में तो प्रत्यय करते हैं। प्रणिधान अर्थ है ना, तो और व्यतिहार का तात्पर्य कहने का कि किसी की बदले में कोई वस्तु किसी को दे दी गई, उससे कुछ और ले लिया, बस यही आपस में व्यतिहार होता है। अगला सूत्र काफी प्रसिद्ध है ये, लुंग लंग लृंग ष्वडुदात्तः। सरल सूत्र है। अब पीछे से संबंध सारा हट गया है, बस केवल अंगस्य का अधिकार मात्र रह गया है। लुंग लंग लृंग षु सप्तमी बहुवचनांतम अट प्रथम क्वचनांतम उदात्तः प्रथम क्वचनांतम। अब यहाँ पर अट के साथ साथ में इसको उदात्त भी कहा गया है, जबकि आगमों के साथ में क्या नियम चलता है स्वर करने के लिए, तो परिभाषा सुनी होगी, आगमा अनुदात्ता भवंती। आगम को यदि परिवर्तित न किया जाए, वहां कुछ बताया न जाए तो क्या होगा, सामान्य रूप से अनुदात्त होते हैं सारे, इसलिए उदात्त भी बोला गया है। तो लुंग लंग लृंग इत्येतेषु परतः अंगस्य अडागमो भवति स च उदात्तः। अडागम होता है इतना तो कह दिया इन्होंने, और लकार परे रहते होता है, क्योंकि सप्तमी आ रही है, लुंग लंग लृंगशु। तो जब परे रहते होता है तो इसका अर्थ है प्रत्यय को तो हो नहीं रहा है। फिर इधर अंगस्य का अधिकार भी आ रहा है, तो अंगस्य का भी संबंध कहाँ लगाएंगे हम, तो फिर सीधा अर्थ बनेगा कि अंगस्य अडागमो भवति। अब अंग को अडागम होगा, लेकिन हम कभी कभी उपसर्गों का भी प्रयोग करते हैं धातुओं से पूर्व, तो उपसर्ग तेपराग धातु कह करके धातु से पहले ले आते हैं हम, लेकिन वो कभी भी धातु का अंश या उसके अवयव नहीं बनते। हम ये कहने लगे हैं कि जब अंग को अडागम कहा गया तो अंग यदि हम उपसर्ग सहित धातु से लकार लाते हैं तो उपसर्ग सहित धातु अंग नहीं बनेगी, ध्यान रखना।
अंगु तो केवल धातु ही बनेगी। तो अडागम कहाँ आता है? धातु से पूर्व, उपसर्ग से पूर्व नहीं आता है, उपसर्ग अलग रहेगा। जैसे क्री धातु से अकारशीत बनाया, और यदि हम यहाँ पर प्र लगा दें और प्रक्री ऐसा करके, तो ऐसा नहीं है कि प्रक्री से पहले अडागम आएगा, केवल क्री से पहले आएगा, प्र अलग रहेगा, यानी कि प्राकारशीत। ऐसे नहीं बोलेंगे अप्रकारशीत। प्राकारशीत। तो अकारशीत, आहर्षित, ये तो उदाहरण हो गए उसके, कौन से लकार के? लुंग लकार के। वृद्धि जाती है ना, सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु, अकारशीत आहर्षित। सिच आ गया। ऐसे ही लंग लकार का उदाहरण अकरोत और अहरत। तो अकरोत में ऊ प्रत्यय ला करके अकरोत, हरि धातु से अहरत। लिंग लकार में अकरिष्यत अहरिष्यत, क्री हरि दो के ही उदाहरण इन्होंने दिए हैं। तो इस तरह से बहुत व्यापक सूत्र है ये पूरे धातु पाठ में, और इन तीनों लकारों में अडागम करने वाला है। साथ ही में इसका छोटा सा भाई आड अजा दीनाम, ये भी साथ साथ चलता रहता है। तो आठ प्रथम एक वचनांतम, अजादी नाम षष्ठी बहुवचनांतम, क्योंकि पूर्व सूत्र ने तो सभी प्रकार के अंग ले लिए, इसने केवल अजादी अंग लिए। तो अजादी नाम अंगा नाम लुंग लंग लिरिंगशु परतः आठ आगमो भवति सच उदात्तः। अब आठ आगम जब होता है किसी धातु से पूर्व, तो उस अवस्था में वहां केवल एक ही सूत्र है जो अपना कार्य करता है, आटश्च, वो वृद्धि ही करता है बस वहां पर। भले ही वहां पर धातु जो है आकार आदि हो, आकार आदि धातुओं में भी जब आड आगम होगा तो वहां हम अकह सवर्ण दीर्घ नहीं लगाते, क्योंकि आटस्थ सूत्र अलग से बना हुआ है उसके लिए, उसी को लगाते हैं। यद्यपि अकह सवर्ण दीर्घ लगाएंगे तब भी तो बन जाएगा ना, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है, सीधा अटस्थ लगा के वृद्धि कर देते हैं। तो ईक्ष धातु से लुंग लकार का उदाहरण, अब वैसे तो बनना चाहिए था ईक्षिष्ट, लेकिन इधर आड आगम हो चुका है, तो वृद्धि होने के कारण से अईक्षिष्ट। ऐसे ही ईह धातु से अईहिष्ट, उब्ज आर्जवे धातु से औब्जी, ये सेठ धातु है। जो सेठ धातु होंगी वहां पर सिच, सिच का तो लुक हो जाएगा, क्योंकि इट का आगम भी होगा, ईट का आगम भी होगा, तो सिच हट जाएगा इट इटी से, इसलिए औब्जीत। उम्भ धातु से औम्भीत। लंग लकार में भी ऐसे ही ईक्ष से अईक्षत, ईह से अईहत, उब्ज से औब्जत, और उम्भ से औम्भत। लिंग लकार में ऐक्षिष्यत, ऐहिष्यत, औब्जिष्यत और औम्भिष्यत, ये परस्मी पद्धति है। तो पूर्व सूत्र ने सामान्य रूप से अडागम कहा, इसने अजादियों में आठ ले लिया, तो हलादियों में सब में आठ आ गया, दोनों का बंटवारा हो गया। अब फिर भी एक बात कही जा रही है कि छंदस्य भी दृश्यते, छंदसी सप्तम एक वचनांतम अपि अव्यपदम दृश्यते क्रियापदम। अब ये वाक्य थोड़ा अटपटा सा लग रहा है यहाँ पर, कि पाणिनि कोई पक्षपात थोड़ी कर रहे थे, वो तो छंद और लोक सभी के लिए उन्होंने जब विधान कर दिया अट और आठ आगम का, तो ये कहने की क्या आवश्यकता रहेगी कि छंदस्य अपि दृश्यते, आपको क्या अलग से कुछ करना पड़ता है? सीधे इन्हीं दोनों सूत्रों से आप ले लेते। अब फिर भी सूत्र कहा गया है तो कुछ तो विशेष बात होनी चाहिए। तो विशेष बात क्या होनी चाहिए? भाई जैसा आप कह रहे हो उससे भिन्न छंद में कुछ दिखाई देता है, ये अर्थ निकलेगा।
तो क्या कहा था अभी कि हलादियों को अडागम, हम दोनों सूत्रों के अर्थों को मिला के बोल रहे हैं, जो निष्कर्ष निकला कि हलादियों को अटागम और अजादियों को आठ आगम। अब इससे भिन्न क्या हो सकता है? इससे भिन्न क्या होगा कि अजादियों कि जहां जहां आपने अट और आठ कहे हैं वहां न होना, एक तो ये बात हो सकती है, ठीक है ना, वहां न होना। और जिस आधार पर आप जिस नियम को लेकर के कह रहे हैं कि हलादियों को अट और अजादियों को आठ, तो इस नियम को ही तोड़ दें, एक ये हो सकता है। यही बातें हैं सारी इसमें, बस कि छंद से भी दृश्यते मात्र इतना बोल दिया है, लेकिन ये सारी बातें निकल के आ गई इसमें अब कि छंदसी विषये अपि है अडागमो दृश्यते। हाँ, वो तो पीछे कर ही दिया कि नहीं, यत्र विहितः ततो अन्यत्रापि दृश्यते। तो कहाँ कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है आजादियों को, तो हलादियों में भी करने लगेंगे फिर अब, यही तो होगा। वेद में हलादी धातुओं से पूर्व भी आठ आगम उपलब्ध हो रहा है। ऐसे ही आठ अजादी नाम इत्युक्तम, अजादियों को आठ कहा था, तो कहा कि अनजादी नाम भी दृश्यते, अर्थात जो आठ आगम आपने हलादियों में कहा वो अजादियों में कहा था, वो हलादियों में भी दिखाई देता है। और जो आठ आगम आपने अनजादियों को कहा, ठीक है ना, नहीं, आठ आठ जादी नाम इत्युक्तम अनजादी नाम, जो अजादी नहीं है वहां पर भी आठ आगम। और जैसे उदाहरण यहां दिया इन्होंने, सुरचो वेन आवह, तो सुरचो वेन आवह, यहाँ पर धातु क्या दिखाई दे रही है? सुरचो वेन आवह। यद्यपि सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं इनकी, तो उदाहरण क्या बनेगा इसका? आवह, ऐसे ही आनक, ऐसे ही आयुनक, ठीक है ना। तो आवह में क्या है? व्रेय धातु, तो व्रेय धातु से लुंग लकार जब लाएंगे यहाँ पर, तो पीछे जो सूत्र आया था उसमें दूसरे पाद में, अंत में, दूसरे अध्याय में अंत में, कि मंत्रे घस वर्णश, बोल पूरा करो। मंत्रे घसः वर्णश वृद्धात् वृक्षकृगमिजनेभ्यो लेः। हाँ, कृगमी जनेभ्यो ले, तो वहां तो चिली का लुक कर दिया गया था उससे, ठीक है ना, तो चिली का लुक हो गया। और चिली का लुक होने के बाद अब क्या रह गया? केवल धातु व्री है ना, व्री, और आगे टिप प्रत्यय का तकार मात्र रह गया बस। या सिप का उदाहरण भी हो सकता है ये, इसमें दिया है इन्होंने, क्या दिखाया है इसमें देखो, 2 4 80 में कहाँ भी आया हुआ है आवाह शब्द। तिपका ही है, तिपका। देखो तिपका भी यहाँ पर हम तिप लाएं या सिप लाएं, कुछ भी लाएं, जब तिपका और सिप के एकार का लोप हो जाएगा, तो उस अवस्था में ये तकार और सकार मात्र जब बचेंगे, तो दोनों कैसे कहलाएंगे? ये अप्रयुक्त। और अप्रयुक्त जब होते हैं, इधर हमने व्री को कर लिया गुण, तो व्री को गुण करने के बाद ये बन गया वर, ठीक है ना। तो वर बनने से ये हल से उत्तर आ गया ना अब ये, तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतस्य प्रयुक्तम हल, इससे तिपके और सिपके सकार का लोप हो जाएगा, वहां बचेगा ही नहीं कुछ भी, केवल वर इतना ही रह गया। इधर आ आड आगम का हलादी होने पर भी तो रेफ का विसर्ग दिखाई दे रहा है ये आवह, तो तिप का भी ऐसा ही बनेगा, सिप का भी ऐसा ही बनेगा। आगे है आनक,
तो आनक में भी नश धातु से बनाएंगे ये, और वहां पर भी मंत्रे घस वर णश, णश भी वहां पर पड़ी हुई है, तो उससे उत्तर भी चली प्रत्यय का तो लुक हो जाएगा, और चली प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो उसके बाद तिप या सिप जो भी कुछ लाए, उसके इकार का लोप होने के बाद इधर धातु तो नश हलंत है ही, तो तिप का सिप उसका जो अप्रयुक्त तकार सकार का भी लोप हो गया। सुतीसी कहा है ना वहां पर, सुतीसी, तो तीसी यही आकर के घटते हैं ये। सु के तो हमने अनेक उदाहरण देख लिए हैं अब तक। अब मात्र धातु ही बची है, कुछ भी नहीं बचा है, प्रत्यय का भाग सब चला गया। चिली आया था वो चला गया, तिप सिप आया वो चला गया, हलादी होने पर भी आड आगम कर दिया वो दिख रहा है। अब रह गया केवल आ और नश। अब यहाँ पर जो पद के अंत में होने के कारण से इसके लिए अलग सूत्र है एक, कुत्व करने के लिए। वो सूत्र कौन सा है? नशेर वाह। तो नशेर वाह सूत्र से कुत्व कर लेंगे शकार को, तब बनेगा आनक। और तीसरा उदाहरण दिया है इन्होंने आयुनक। तो आयुनक में आ को हटा दो पहले, तो धातु क्या है? युजिर योगे। तो युजिर योगे धातु धादिगण की है ये, और धादिगण होने से यहाँ तिप या सिप जब लाएंगे तो उस अवस्था में श्नम प्रत्यय का है ये, ठीक है ना, श्नम प्रत्यय आएगा तो युनज, तो युनज, और आगे तिप और सिप का तो लोप हो जाएगा। तो उसका लोप होने के बाद इधर आड आगम कर दिया गया है, तो आ युनज। अब युनज में ही जो जकार दिख रहा है हमें, उसी को पद के अंत में कुत्व होकर के आयुनक। तो इस तरह से ये रूप मिलते हैं। ये लंग लकार का है, ये आयुनक। अगला सूत्र इसी के साथ में है कि पीछे जो अट और आट आगम किए थे, तो ये तो खैर छंद का दे दिया है इन्होंने, लेकिन न मांग योगे ये सर्वत्र लगता है, छंद और लोक से कोई तात्पर्य नहीं है। तो न मांग योगे, न अव्यपदम मांग योगे सप्तम में कुछ नान्तम। स्पष्ट अर्थ है कि मांग योगे अट आट आगमो न भवतः लुंग लंग लिरिंगशु परतः। लुंग लंग लिंग परे रहते जो आपने अट और आट आगम जिस नियम के आधार पर, हलादियों में हो तो अट और आजादियों में आट, तो मांग का प्रयोग करने पर नहीं होंगे। लेकिन माँ का संबंध इसी के साथ में हो, धातु के साथ में, कहने का तात्पर्य प्रयोग तो कहीं कहीं भी करे, पूर्व या पर, लेकिन प्राय करके पूर्व ही प्रयोग करते हैं। जैसे माँ भगवान आकर्षित होना चाहिए था कि आपने यह कार्य क्या नहीं किया, ठीक है ना। भगवान इदम कार्यम माँ कार्षित, ऐसे बोलेंगे। क्या अर्थ हुआ? मांग का प्रयोग कब करते हैं हम? मुझे सूत्र है ना, मांगी लुंग, मांगी लुंग स्मोत्तरे लंच। तो मांग का प्रयोग करते हैं तो क्या तात्पर्य होता है? माँ का अर्थ नहीं होता है, हिंदी में ही ले लो, माँ का अर्थ हम बोलेंगे तो नहीं बोलते हैं या मत। एक मत मत। शब्द है ना अलग से, मत, वो मत नहीं जो हमारा मंतव्य है। तो मत जब बोलते हैं तो निषेध, जैसे कि एक वाक्य बोलेंगे निषेधात्मक, उस रूप में आता है, या कि किसी को कोई बात कही जाती है, कोई निर्देश देते हैं, कोई टोकते हैं, रोकते हैं कार्य करने के लिए, वहां बोलते हैं, वहीं तो बोलेंगे। वैसे निषेध बोलते हैं, जैसे हमें ये कहना है कि आपने ये कार्य नहीं किया, तो मानी बोलेंगे भगवान इदम कार्यम न अकार्षी, नहीं किया, एक साधारण सा वाक्य हो गया, बताया जा रहा है बस कि आपने ये नहीं किया। और जब माँ बोला जाए तो क्या तात्पर्य हुआ? आप इस कार्य को मत करो, अब ये अर्थ निकलेगा।
आएगा तो प्रयोग लुंग का ही वहां पर, क्योंकि मांगी लुंग सूत्र बैठा हुआ है, माँ के साथ में लुंग का प्रयोग करवा रहा है। ये लुंग का प्रयोग उस भूतकाल अर्थ में नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो माँ भवान काशी, आप मत करो, तो अडागम का निषेध कर दिया गया, बस ये तात्पर्य है। माँ भवान काशी, ऐसे ही इसमें लगा दिया जाता है साथ में, जब लंग लकार का प्रयोग करते हैं, स्मोत्तरे लंग सूत्र है, तो वहां पर माँ स्म करोत, यानी अकरोत बनना चाहिए था, तो करोत। ऐसे ही माँ स्म हरत, अहरत की जगह हरत हो गया। माँ भवान ईहिष्ट, नहीं तो आठ आगम होता तो अहिष्ट बनता, ये आठ को रोका गया है यहाँ पर। माँ स्म भवान ईहता, वैसे बनता अहिहत। माँ स्म भवान ईक्षत, वैसे बनेगा अईक्षत। एक सूत्र और है इससे जुड़ा हुआ, इसको भी ले लेते हैं। बहुलम छंदस्य मांग योगी पी, पीछे हमने जब अट और आठ का विधान किया तो छंद वाले ने कुछ न कुछ अपनी बात रखी। यहाँ हमने मांग के योग में निषेध किया तो फिर छंद वाली बात आ गई। कि आप अपने नियम जो बना रहे हो ये ठीक है, लोक में आप अपने नियमों को चलाते रहना, लेकिन आप ये मत समझना कि वेदों को भी हमने अपने कब्जे में कर लिया है, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। तो बहुलम छंदस्य मांग योगे की, बहुलम प्रथमैकवचनान्तम छंदसि सप्तम्यैकवचनान्तम अमांग योगे सप्तम्यैकवचनान्तम अपि अव्यपदम। छंदसि विषये लुंग लंग लिरिंक्षु परतः मांग योगेपि बहुलम अट आठ आगमो भवतः अमांग योगेपि न भवतः। अब बड़ी विचित्र बात हो गई, पीछे निषेध किया गया था मांग के योग में, यहाँ कह रहे आप माँ लाओ मत लाओ तब भी निषेध हो सकता है। पहली बात तो ये हो गई, और आप माँ लाओगे तो आप निषेध करोगे, हम उसका विधान भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर आपका अंकुश बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अमांग योगे, पहले अमांग योगे का दिया, मांग का योग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मांग का योग नहीं किया गया है, और उदाहरण क्या है, जनिष्ठा उग्रह। तो जनिष्ठा कहीं दिख रहा है, मांग का प्रयोग है ही नहीं वाक्य में, होना चाहिए था अजनिष्ठा, आटागम नहीं हुआ। ऐसे ही कामम ऊनई, ये आठ का दे दिया उदाहरण कि ऊन धातु में आडागम नहीं हुआ है, नहीं तो क्या बनना चाहिए था, औनई, तो ऊनई ही बना। ऐसे ही कामम अर्धयीत, यहाँ पर अर्ध धातु का है ये, तो आडागम नहीं हुआ। अब मांग का योग दिखाते हुए उसका अभाव दिखाएंगे आप, जैसे माँ वह क्षेत्रे पर बीजानी, माँ वह क्षेत्रे पर बीजानी अब आप पीछे मांग के साथ में निषेध किया गया था, और ये मांग का योग होने पर भी उसका विधान कर रहे हैं। तो वापसुह बनना चाहिए था, तो अवापसुह। ऐसे ही माँ अभित्था, तो माँ अभित्था यहाँ दिखा दिया है, यानी कि माँ का योग हो रहा है, फिर भी अभित्था में ये अडागम, ये अभी उपसर्ग नहीं मत समझ लेना है इसको, ये अडागम अलग है, ये भित धातु का बना हुआ है ये। तो माँ अभित्था है, यहाँ माँ के योग में अडागम हो गया। ऐसे ही माँ आवह, पीछे बनाया था ना सुरुचो बेन आवह, तो सुरुचो बेन आवह में तो कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वहां तो मांग का योग है ही नहीं, लेकिन मांग का योग होने पर भी
मांग का योग होने पर भी ये आगम दिखा दिया है 8। तो माँ आवह। तो इस तरह से कुल मिलाकर के छंद में मांग का होना न होना कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। आगम करना है तो होगा, नहीं होगा नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं, उसकी उपलब्धि या अनुपलब्धि। एक छंद का सूत्र और है, इसको भी ले लो। इरयो रे। इरयो षष्ठी द्विवचनांतम रे लुप्त प्रथमांत निर्देश। इरे कहाँ होता है ये जो है ना उदाहरण इरयो हो, तो इरयो हो में द्विवचन जो दिया गया है, इरयो में षष्ठी का द्विवचन दिया है इन्होंने, और उसके स्थान पर ये आदेश कर रहे हैं रे। तो इरे आदेश कहाँ होता है ये? लेटस तयो एश इरेज। तो झ के स्थान पर होता है ये, तो उस इरे के स्थान पर है इरे इत्येतस्य छंदसि विषये बहुलम पीछे से ले लिया है, बहुलम रे आदेशो भवति। रे आदेश हो जाता है, ये आदेश तो किया गया इरे, तो हम यूं भी कह सकते हैं ई हटा दो वहां से, बस केवल रे मात्र, ऐसा आदेश होता है वेद में। अब यहाँ पर जब इरेज आदेश जो करेंगे हम, क्योंकि ये आएगा लिट लकार में, लिटस सजो रेश इरेज, और लिट लकार में प्रत्यय होते हैं सारे कित, जो कि अपित है, वो आत्मने पद के तो सारे ही प्रत्यय अपित होते हैं, और इधर इरे होने से आजादी भी हो गया ये, ठीक है ना। तो वहां पर आजादी होने से अगर हम जैसे धा धातु से किया गया तो आतो लोग टीचर लगना चाहिए था ना, लेकिन जब हम इरे के स्थान पर रे कर लेंगे, अब ये हो जाएगा हलादी। तो हलादी होने से आकार का लोप बच गया, ठीक है ना, आकार का लोप बचेगा ना। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि असिद्ध बदत्रा भात का प्रकरण चल रहा है, ये भी सूत्र इसी प्रकरण में है इरयोरे, और आकार का लोप करने वाला भी इसी प्रकरण में है। तो जब हम असिद्ध कर दें इसको, इरे को, इरे के स्थान पर जो रे आदेश हुआ है, जब ये असिद्ध हो जाएगा आतो लोप टीचर की दृष्टि में, तो उस अवस्था में उसको क्या दिखाई देगा? उसको तो इरे ही दिखाई देगा, वो फिर भी आ का लोप कर देगा। तो कहने का तात्पर्य इरेज के स्थान पर रे आदेश जो किया गया है, ये आकार के लोप को रोकने के लिए नहीं है, आकार का लोप तो फिर भी हो जाएगा असिद्ध होने के कारण से। तो क्या बनेगा फिर धा धातु का? धा और धा द्वित्व आदि सारे कार्य करके द धा इरे, इरे का कर दिया रे, द धा रे, और ये सूत्र इसके आतो लोप की दृष्टि में असिद्ध हो गया, उसे आकार का लोप हो गया, तो दध रे दधे ये बनता है। तो गर्भम प्रथमम दध्र आपह, अर्थात दध्रे आपह। ऐसे ही आगे है या अस्य परि दध्रे, और बहुल करके कहा गया है तो न च भवति, जैसे चक्रिरे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें इरेच आदेश। अब रही बात कि यहाँ जो इरयो में जो द्विवचन दिया था, मैंने कहा था कि द्विवचन दिया है षष्ठी का, तो ये तो विचित्र सा लग रहा है, जब एक ही शब्द है इरे तो द्विवचन देने की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने लिख भी दिया है यहाँ पर कि जब रे आदेश कर लेंगे तो उस अवस्था में जो धातुएं सेठ होती हैं तो बलादी बन जाता है। अब ये 8 धातु का, तो इडागम की प्राप्ति होती है, तो इडागम करके फिर वैसा ही बन गया इरे। तो अब जो द्विवचन कर रहे हैं ये, तो क्या तात्पर्य निकलेगा कि जो मूल इरे है उसको भी रे आदेश, और इडागम करके जो आपने इरे बना लिया उसको भी रे आदेश, तो रे ही रहेगा। तो फिर हम इतना परिश्रम करें ही क्यों, हम इडागम करते ही नहीं, खत्म करो, ठीक है ना, रे ही रखते हैं उसको, ले भी आएंगे तो फिर रे आदेश हो जाएगा। तो एक शेष करके किया है इन्होंने, इरेश्च इरेश्च इति इरयोः।
बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।